अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है वनडे फॉर्मेट की। फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान टी20 और टेस्ट की सीरीज भी खेली जानी है अक्टूबर और नवंबर में। ये पूरा भरपूर क्रिकेट का सीजन एक्चुअल में पाकिस्तान का शुरू हो चुका हुआ है। इसमें टेस्ट भी खास है और फिर वनडे पर्सपेक्टिव में आपकी वनडे की जो सीरीज है वो बहुत खास है। मगर हॉकी की बात भी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है। उम्मीद कहीं से कुछ भी नहीं पाकिस्तान हॉकी टीम से, मगर इंडिया के साथ जब मैच होता है बड़ा खास होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के साथ मैच की वजह से ना लोग देखना शुरू करते हैं, वरना हॉकी है या दूसरों की गेम है ध्यान नहीं पड़ता स्वाई क्रिकेट के। मतलब हमारा कहने को नेशनल गेम है, मगर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान तो दूर की बात है, ये खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान नहीं करा पा रहे। उसमें बहुत सी वजूहत हैं, इनकी अपनी भी हैं, मगर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इनका मुआवजा क्रिकेटर के साथ करना बनता नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर्स को जो फैसिलिटी मिलती हैं इनको उसके 10% भी शायद बड़ी मुश्किल से मिलती हों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग से चलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया हॉकी के दरमियान इतना बड़ा गैप बन चुका है कि 2016 साउथ एशियन गेम्स के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान भारत को शिकस्त नहीं दे पाया। इस बीच में 19 मुकाबले हुए, अब ये 20वां हुआ है। हम एक मैच नहीं हरा पाए। इसके बावजूद हमारी इंडिया के साथ 20 फतुहात की लीड चल रही है। जस्ट इमेजिन हम पिछले 10 वर्षों से भारत को एक मैच नहीं हरा पाए हैं। हॉकी का एक मैच 2016 लास्ट टाइम था जब हमने भारत को हराया था। अब ये हॉकी के दरमियान इतना बड़ा गैप, इंटरेस्ट है, लड़कों ने जान मारी है, जो भी अब कह लीजिए। आते ही भारत ने अटैक किया था। हरमनप्रीत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खास रिकॉर्ड बना रखा हुआ है। इस मैच से पहले उनके 19 गोल स्कोर थे। मगर आपको पता है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ माजी में हॉकी का बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। आप सुहेल अब्बास का देख लें, हसन सरदार साहब का देख लें। सुहेल अब्बास साहब की 50 है गोल स्कोर की, मतलब एक अलग ही है। लोगों के पूरे करियर में इतने गोल नहीं होते जितने उनके अकेले भारत के खिलाफ गोल हैं। जस्ट इमेजिन, टॉप 2-3 उठा के देखिए पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने 89 मैच जीते हुए हैं, उन्होंने 69 जीते हैं, अब 70 भी जीत गए हैं वो। मतलब 20 का अभी भी मार्जिन है, बावजूद इसके कि 10 वर्षों से हम एक मैच नहीं जीत पाए। उसकी वजह क्या है? भारत की हॉकी भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी। भारत ने ठीक-ठाक किस्म का पैसा लगाया, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये आगे भी होगी। अभी जो सीरीज़ चली थी, वर्ल्ड सीरीज़, उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह हारा, इसमें भी हारा। लड़के थोड़ी बहुत जान मार देते हैं इंडिया वाले मैच में, क्योंकि एक अलग ही टेस्ट बना होता है इसका, लोगों की नज़र रहती है। और शायद पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों के लिए भी है, एटलीस्ट लोग उनको देख पाते हैं, वरना तो पहचानता ही नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कप्तान कौन है, गोलकीपर कौन है। इतना मतलब एक तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी जा पहुँची है। एक दौर था, ये बहुत कम लोग आज शायद इस बात को उनके लिए हैरानी हो, एक दौर था जब हमारे क्रिकेटर हमारी हॉकी खिलाड़ियों की गेम देखा करते थे। मैच जैसे अब होता है ना, क्रिकेट क्रिकेट का मैच होता है, हॉकी और बाकी खिलाड़ी देखते होंगे। उस वक़्त हॉकी का मैच पाकिस्तानी क्रिकेटर देखते होते थे, और कौन से? आजकल के उस तरह के नहीं, वो नाम जो दुनिया में मशहूर हुए, जो ग्रेट कहलाए दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में ग्रेट कहलाए, वो लोग देखा करते थे। ये टाइम पीरियड था हमारी हॉकी का। आज कहाँ पे है? उसकी वजह पता क्या है? हमारी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जो मर्जी स्पोर्ट्स तो लीस्ट वो है ना, इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की लीस्ट। वो क्रिकेट इसलिए कि लोगों का जुड़ा रहता है, फिर वो अपने खुद कमाऊ पुत्र हैं, पैसा कमा लेते हैं, सरकार को देना नहीं पड़ता, इसलिए टूटी भज्जी फार्म में जो फिर रही है क्रिकेट वही है, बाय द वे। बाकी हॉकी का तो को बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है पाकिस्तान। कहने को है जी हमारा नेशनल गेम है जी, नाम क्या है? माज़रत के साथ, जैसे बाकी कई चीज़ों के साथ जो नेशनल लगती हैं उनकी जो हालत है, वैसे ही हमारी आप हॉकी की कह सकते हैं। 54 गोल हैं जी सुहेल अब्बास साहब के। दूसरे नंबर के ऊपर हसन सरदार साहब ने 22 किए थे। वैसे संदीप सिंह है उनके, वो 21 कर चुके हैं। अब तो खैर हरमनप्रीत सिंह है, वो भी इस बराबर आ चुके हैं। मगर पाकिस्तान का कोई ठीक है, एक इंडिया के साथ मैच है, चलो हॉकी को देख लो, वहाँ तक रहा मामला। अदरवाइज़ कोई उम्मीद नहीं थी। जो हॉकी को कवर करते हैं, हॉकी को जानते हैं पाकिस्तान के, हम तो ऐसे-ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं कि अजीब है। बहुत से लोग हॉकी फेडरेशन को बुरा-भला बोलते हैं, कुछ लोग हॉकी खिलाड़ी को बोल देते हैं। किसी को पता भी नहीं होगा ये बेचारे पहले कहाँ ट्रेनिंग करते थे, इनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें बहुत मैटर। ठीक है, खिलाड़ी को अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी होती है, मगर एक पूरा प्रोसीजर होता है। अकेले मतलब कितनी तक मेहनत आप कर लेंगे, कितना तेज़ भाग लेंगे आपको? बड़ी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अब फॉरेन कोच मिल गया 2 महीने या 3 महीने पहले और आप वो कर दें। हमारे क्रिकेटर्स को कितना कुछ मिलता है, उसके बावजूद हम कहाँ पे खड़े हैं।
तो हॉकी तो बहुत ही बुरी वो हालत है और इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। माज़रत के साथ सिवाय इसके कि हमारा इंडिया के साथ मैच है, इसके अलावा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हॉकी इंडिया आपसे बहुत आगे है कम से कम। दुनिया में वो जिस भी नंबर पे खड़े हैं, दुनिया में भी वो बुरे नहीं हैं, बट आपसे तो बहुत ही आगे है ना वो। सो ये जो है इसी को गनीमत मानिए कि ये भी ठीक खेल गया वो हनान शाहिद ने गोल कर दिए, वरना हमारी माज़रत के साथ हॉकी में औकात नहीं है मुकाबला करने की इंडिया के साथ। ये एक सच है जो हमारी सरकार को समझना होगा पहले, जिन्होंने इस खेल को नेशनल गेम का दर्जा दिया कि दुनिया में ये हमारी पहचान कराएगी, अपने देश में नहीं है ये पहचान। ये खिलाड़ियों अपनी देश में पहचान नहीं करा पा रहे हैं। अब क्रिकेट की बात कर लें, पाकिस्तान इंग्लैंड का वैसे डे खत्म होगा, उसके ऊपर अलग बात ज़रूर होगी। अभी जब हम बात करें 143 फॉर 3 हैं पाकिस्तान के, 114 फॉर 3 सॉरी 114 पर 3 हैं पाकिस्तान के। इमाम भी आउट हो गया, अज़ान अवैस जो हैं वो भी आउट हो गए। इमाम का इसलिए थोड़ा-सा ख़ास था, वैसे 6 पर 2 आउट हो गए थे। शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए थे। इमाम का इसलिए था कि उन्होंने अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ अच्छी पार्टनरशिप 91 रन्स की लगाई थी। अब्दुल्ला शफ़ीक ने बाय द वे फिर 50 कर लिया। अब अब्दुल्ला शफ़ीक और सऊद शकील जो हैं वो खड़े हैं। अब्दुल्ला शफ़ीक वेस्ट इंडीज़ टूर से अच्छा खेलते आ रहे हैं। बाय द वे पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के दूर-दूर तक वो कहीं पे उनका हिस्सा नहीं था, मगर इंजरी हुई शान मसूद को तो इनकी बारी मिली, इन्होंने 100 कर दिया। उसके बाद प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा खेले हैं और अब फिर 50 कर दी पहले टेस्ट मैच के पहले ही रोज़ के अंदर। और उस पिच के ऊपर जो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा खास माना जाता है, खासकर रोबिनसन ने बड़े तगड़ा स्पेल डाला था। बाय द वे आर्चर ने भी बड़ा तगड़ा और तेज स्पेल डाला, मगर विकेट्स अभी तक तो उनको नहीं मिली। आई होप कि आगे भी नाकाम ही रहें वो, बट अभी तक की बात करें तो ये सिचुएशन है। मुझे लगता है कि बुरी नहीं है, खासकर 6 पर 2 आउट होने के बाद। सोचिए टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग पकड़ी थी, इसलिए पकड़ी थी कि पाकिस्तान को अर्ली हम पकड़ लेंगे। अगेन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली जाए, यानी पाकिस्तान सीना कंट्री में एक इंग्लैंड वो टीम है जिनको पकड़ने की कैपेसिटी रखती है, जिनको हराने की कैपेसिटी रखती है। बाकी से तो हम बुरी तरह से खेलते हैं। बाय द वे अभी साउथ अफ्रीका के साथ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, एक मैच तो हम जीतने वाले थे बट हम नहीं जीत पाए थे। आखिर में रबादा खड़े हो गए और मैच को लेके चले गए, एज ए बैटर लेके चले गए थे। बट हम जीत सकते थे, हम इवन कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत सकते थे। बट सीना कंट्री में इंग्लैंड वो टीम है जिनके खिलाफ हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर ज़रूर होता है। आई होप कि यहाँ बैट्समैन अच्छे रन करें तो बॉलर्स आपको ज़रूर मज़ा कराएँगे। खैर फर्स्ट डे है और इंटरेस्टिंग है। अभी बात करते-करते चौथा भी पाकिस्तान का आउट हो गया। चलो ये सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो अब क्या किया जा सकता है। बहरहाल 117 पे 4 हैं, 6 पर 2 थे पाकिस्तान के। माज़रत के साथ भी 117 पे भी 3 ही थे, तो अभी चौथा भी आउट हो गया। सो ये सिचुएशन है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये रमीज़ राजा जब थे चेयरमैन पीसीबी, उस टाइम से ये खिचड़ी पक रही थी कि ये एक सीरीज़ होनी चाहिए, जो कि एक मैं कहता हूँ श्रीलंका अगरचे बहुत थोड़ी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बट क्रिकेटिंग नेशन बड़ी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान के अंदर एक रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे, तो थोड़ा क्राउड आएगा और एक इंटरेस्टिंग है। वो जो पहले होता था ना, ज़िम्बाब्वे बुला लिया, इन्हें कर लिया, वो उससे कम से कम बच के हो तो ज़्यादा बेहतर है। 9 अक्टूबर से ये शुरू होगी। पहले श्रीलंका और पाकिस्तान की जो है वो 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी, शायद 9, 11 और 13 है। उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ होगी वनडे की, और फिर जाकर शायद ये 18 से शुरू होनी है। फिर जाके नवंबर से 9 नवंबर से पाकिस्तान और श्रीलंका की वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू होनी। बाय द वे इंडिया ने आज ही श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी है। पादिक्कल उनके मैन ऑफ द मैच हुए। मानव सुदर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 10 विकेटें ली हैं और गॉल के अंदर श्रीलंका को शिकस्त दी है, जो कि श्रीलंका का हंटिंग ग्राउंड था। वैसे इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड है। लगातार 6-7 टेस्ट मैच की विन हो चुकी हुई हैं इंडिया की इन श्रीलंका। ये नहीं मैं कह रहा कहीं और, इन श्रीलंका। बाय द वे श्रीलंका इंडिया के अंदर आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं हरा पाया है। और पलड़ा अगर देखा जाए श्रीलंका के अंदर भी, तो कम से कम पिछले कुछ अरसे से इंडिया का बहुत भारी है। लगातार 6 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, लगातार कोई एक मैच हारे बगैर। आखिरी बार 2015 में एक मैच हारे, उसके बाद 2 जीते, फिर 17 में पूरी की पूरी सीरीज जीते और अब फिर जीत गए। अगला टेस्ट मैच होगा उसमें भी इंडिया ही फेवरेट है। सो श्रीलंका थोड़ी पतली क्रिकेट जरूर खेल रहा है, बट पाकिस्तान के साथ जो ट्रांजिशन सीरीज होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अभी पाकिस्तान का वनडे कप खत्म भी हुआ है। शहीन शाह अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया, हैट्रिक भी की। बाय द वे उनकी टीम पहले ही दफ़ा बाहर हो रही थी और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में इसका मेंशन भी किया था। बट एक मैच अच्छे मार्जिन से जीते, दूसरी टीमें बुरी मार्जिन से हारी हैं, तो इनकी टीम फाइनल खेली और फाइनल खेल के जीत भी गई। और शहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, हैट्रिक भी उन्होंने कर दी है। सो हम एक
पूल भी बना रहे हैं कि हमारे वनडे वर्ल्ड कप का पूल क्या होना चाहिए। शहीन अफरीदी अभी तक तो कप्तान हैं, बाय द वे उनकी टीम जीत गई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। और सबसे खास बात कि जो ट्राई नेशन सीरीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आगे जो चल रहा है पाकिस्तान का जो ध्यान रहना सब वो वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल ये भी चल रहा है इंग्लैंड वाला, आगे श्रीलंका वाले भी चलेगा, बट हमारा चांस ना होने के बराबर है, मैथमेटिकली है, बट बहुत मुश्किल है। इवन कि इंडिया का भी चांस कुछ ज़्यादा आसान है नहीं है। बाय द वे चौथे नंबर पे बांग्लादेश ज़रूर मौजूद है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है, हमने कोई 30 बरस हो गए हैं आखिरी मरतबा जब शिकस्त दी थी। बाय द वे हमने इंग्लैंड को भी आखिरी दफ़ा जो टेस्ट सीरीज़ हराई हुई है, सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मैच की बात नहीं कर रहा, उसको भी 30 बरस हो चुके हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।